नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आज तारीख है 6 जुलाई और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार के शिक्षा विभाग के लिए, जहां सीधे तौर पर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच ठनी हुई है। देखिए, आज क्यों दिन महत्वपूर्ण है। आज कोई छुट्टी नहीं है, आज सचिवालय खुला है और आज शक्ति प्रदर्शन का दिन है। देखिए, कल 5 जुलाई को रात होते होते शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच की जंग चरम पर पहुंच गई थी। जो शिक्षा मंत्री की ओर से उनके आप सचिव ने पीठ पत्र लिखा था, बफसिट लिखा था अपर मुख्य सचिव को, इसका जवाब निदेशक प्रशासन ने दिया और शिक्षा मंत्री के आप सचिव को कार्यालय आने से मतलब शिक्षा विभाग में आने से रोक दिया गया है, भौतिक उपस्थिति से रोक दिया गया है। तो आज देखना होगा कि इसकी बौखलाहट में क्या होता है, क्योंकि सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री को चुनौती दी गई है। कहा गया है कि शिक्षा मंत्री के आप सचिव जो बाई हैं, उनका कोई काम नहीं है, वे अधिकारियों को बेवजह पत्र लिख रहे हैं, उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। और जो आप सचिव हैं, जो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, वे डॉक्टर कैसे लगाते हैं यह भी बताने को कहा गया है। तो आज जब 11 बजेंगे, कार्यालय का वक्त होगा। देखिए, के पाठक तो सुबह ही पहुंच जाते हैं दफ्तर और पूरे विभाग को व्यवस्थित करने की कोशिश में लगे हैं। देखिए, शिक्षकों में भी भय समाया हुआ है और यह भय जो है ना, वह छात्र हित में है और स्कूलों के हित में है, क्योंकि जो शिक्षक समय पर नहीं पहुंचते थे, वे भी अब समय पर स्कूल पहुंच रहे हैं, प्रोफेसर्स कॉलेज पहुंच रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कभी भी के पाठक का छापा दल ढाबा बोल सकता है और जो गैर हाजिर मिल रहे हैं उनके तनख्वाह काटे जा रहे हैं। लेकिन खैर, ये तो अलग बात है, ये प्रक्रिया चल रही है, नटबोल्ट टाइट किया जा रहा है। लेकिन शिक्षा मंत्री से जो ठनी है, देखिए, हमारी खबर ये है कि कुछ दिनों पहले, 2-3 दिनों पहले तनातनी तो चल ही रही थी। बिहार के शिक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की थी और शिक्षा विभाग के क्रियाकलाप के बारे में बताया था, लेकिन वहां से कोई बहुत ठोस रिस्पांस नहीं मिला। यह भी समझना होगा कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जो हैं, वे राजद कोटे के मंत्री हैं। तो आज देखना यह है कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर क्या स्वयं अपने कार्यालय कक्ष में जाते हैं, और यदि जाते हैं तो क्या उनके साथ उनके आप सचिव होते हैं, जिन्हें निदेशक प्रशासन ने शिक्षा विभाग में आने से मना कर दिया है। देखिए, मंत्री के निर्देशानुसार जितने भी पीठ पत्र और दूसरे प्रकार के पत्र आप सचिव ने लिखे थे, उसे फालतू का बताते हुए वापस कर दिया गया है। तो आज देखना होगा कि प्रोफेसर चंद्रशेखर विभाग आते हैं कि नहीं आते हैं, और यदि आते हैं तो उनके साथ क्या उनके आप सचिव होते हैं, और यदि होते हैं तो फिर ये तनातनी कैसे बढ़ जाती है। देखिए, इस बात को भी समझिए कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जो आरजेडी के विधायक हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनके नेता लालू यादव तो हैं पटना में, जो पार्टी के सुप्रीमो हैं, लेकिन सरकार के कामकाज को समझते हैं और कैसे क्या करना है, निर्णय लेना है, वो तेजस्वी यादव जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उनके जिम्मे है। तेजस्वी यादव इन दिनों विदेश के दौरे पर हैं। विदेश में भी उन्हें खबर मिली होगी, चंद्रशेखर से उनकी बातचीत हुई कि नहीं हुई, यह देखना होगा, क्योंकि यह लड़ाई इस तरीके से बढ़ गई है जहां आगे आने वाले दिनों में यह फैसला होगा कि चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री बने रहेंगे या के पाठक अपर मुख्य सचिव बने रहेंगे, क्योंकि दोनों का एक साथ शिक्षा विभाग में बने रहना अब संभव नहीं दिख रहा है। तो आज का बड़ा दिन, और जब यह लड़ाई इस तरीके से आ रही है तो लोग कह रहे हैं कि कई तरीके की बातें निकलकर सामने आ सकती हैं। चंद्रशेखर का सेक्रेटेरिएट भी अपर मुख्य सचिव के बारे में कुछ खोल सकता है और इधर से भी जवाबी कार्रवाई हो सकती है, कुछ कागजात। वैसे भी आपको पता ही है कि चंद्रशेखर ने जो पीठ पत्र
अपने आप सचिव के माध्यम से भिजवाया था, वे इससे खपा थे कि जो आंतरिक जो पत्र निर्गत किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं, उसकी जानकारी मीडिया को कैसे प्राप्त हो जा रही है, मीडिया में कैसे नकारात्मक खबरें चल रही है। देखिए, मीडिया में नकारात्मक खबरें क्यों चलेगी भाई? नकारात्मक खबरें तब चलेंगी जब आपके यहाँ कमजोरी रहेगी, लेकिन वह आपको जागृत करने के लिए खबर चलाई जाती है। तो अब चंद्रशेखर जो पंगा ले चुके हैं, के पाठक भी झुकने को तैयार नहीं है। के पाठक की कार्यशैली ही ऐसी है कि वे जहां जाते हैं या तो विभाग दुरुस्त हो जाता है, लोगों ने देखा है कई विभागों में, या फिर के पाठक वहां लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं। तो चंद्रशेखर क्या अपर मुख्य सचिव का तबादला करा देंगे? आरजेडी क्या इस मुद्दे पर स्टैंड लेगी, अपने मंत्री के साथ होगी? चंद्रशेखर विवादों में भी रहते हैं, कभी रामचरितमानस को लेकर, कभी कुछ और मसलों को लेकर, यह भी आपको पता है। और यह विवाद जो है कभी कभी आरजेडी को भारी भी पड़ता है। तो टकराहट तो है। देखिए, बिहार सरकार में राजद के एक और मंत्री सुधाकर सिंह ने भी ब्यूरोक्रेसी पर, अफसरों पर बहुत कुछ कहा था और यह भी बोले थे कि अफसर सुनते नहीं हैं। जो अफसर हैं, कहा भी जाता है कि नीतीश कुमार विभागों में वैसे प्राधिकारियों को बैठाए रखते हैं जो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री सचिवालय से नियंत्रित हो, मतलब मंत्रियों की बहुत मर्जी नहीं चलती है। शिक्षा विभाग में वैसे लोग ज्यादा भयभीत हैं जो के पाठक के आने के पहले आजाद पंछी थे, जब मर्जी हुआ दफ्तर आए, जब मर्जी हुआ नहीं आए, काम को जितना मन हुआ लटकाए रखें। लेकिन अब जो व्यवस्था की गई है उसमें काम पूरा कर ही घर जाना है। और यह आपको बताना है कि यदि आपके पास संचिका आई तो संचिका का निष्पादन हुआ कि नहीं हुआ। नहीं निष्पादन हुआ तो कारण क्या, या तो आप एक्सेप्ट कीजिए या रिजेक्ट कीजिए। देखिए, पब्लिक के बीच में भी इस लड़ाई को लेकर कई तरीके की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं और कुछ लोग के पाठक के पक्ष में हैं, कुछ लोग चंद्रशेखर के पक्ष में हैं। देखिए, जब शिक्षक अभ्यर्थियों का मुद्दा उठा और प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बयान जारी किया, तब भी वे विवादों में आए। लेकिन यह विवाद सबसे बड़ा विवाद है और इसमें शिक्षा विभाग के भीतर के कई खेल अभी सामने आ सकते हैं। इसलिए खबर पर ध्यान तो रहेगी और देखना होगा कि आज चंद्रशेखर जाते हैं कि नहीं जाते हैं, और यदि वे चले जाते हैं तो उनके साथ जो उनके आप सचिव हैं डॉक्टर कृष्णानंद यादव, वे पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। क्योंकि निदेशक प्रशासन ने कहा, लिखा भी है कि उनकी जो सेवा है वो विभाग मतलब शिक्षा मंत्री के सचिवालय के लिए भी जरूरी नहीं है, वे शिक्षा विभाग से लड़ते रहे हैं। तो आज का बड़ा दिन, इस खबर पर हम बने रहेंगे, आप भी मेरे साथ बने रहिए, आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।